And a special thanks to Mr. Dr. Shamim Khan ji, event coordinator, and he's been my friend since a long time, and everyone for providing me with this valuable opportunity to be part of this event. And I hope it is going to be a wonderful experience to interact with the scholars and faculty members of the Department of Pharmacy, IMT University. Thank you so much. And can I start? Should I share the screen? Yes, Sure. sir. Okay. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Is it visible? Yeah, it's visible to all of you. Can we Yes, start? sir. Okay, so bilingual में ही रखेंगे, ठीक है? And so our topic जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ that is lean startup and MVP boot camp. सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया है, स्टार्टअप क्या है, एमवीपी क्या है, एंड व्हाट इज दैट लीन स्टार्टअप. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस about it. So it's basically focus on three step that already mentioned here: build, measure and learn. ये चीज आप रिपीटेडली इस पूरे मेरे पीपीटी में देखेंगे कि हाउ अ प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू वैलिडेट आइडियाज, कैसे हम प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन को एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के साथ अपने ओवर द प्रोग्राम में हम उसको इनकॉर्पोरेट करें, एंड व्हाट वी इन्वेस्ट and what is the conclusion to building a successful business. So as a researcher, as a scientist, I'm also having a startup. So thank you IMT because ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है इस टॉपिक पे बात करने की. So okay, yes. So before going, let's just differentiate the two things. हम startup को business मानते हैं, but actually there's a fine difference in between business and startup. बिजनेस वो हो कोई भी चीज जहाँ पे हम अपना गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. कोई भी हमने प्रोडक्ट लिया, मैन्युफैक्चर किया, या खुद का हमारा एक इनोवेशन आइडिया है, उसको जब हमने मार्केट में एज इन गुड एंड सर्विसेज बेचा और उससे जो प्रॉफिट हमने अर्न किया, दैट इज नोन एज बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि एक ग्रोसरी शॉप आपके घर के आसपास हो, या एक फार्मेसी का एक केमिस्ट शॉप हो, एक रेस्टो हो जहां हम जा रहे हैं, वहां पे हम गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कोई मॉनिटरी फंड दे रहे हैं, दैट इज बिजनेस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टार्टअप, दैट इज इवेंचुअली समथिंग एल्स. A startup actually is a new business और a novel idea जो कि हेल्प करता है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ हम क्या अपना इनोवेटिव स्ट्रेटेजी लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारा जो स्टार्टअप हो वो एक बिजनेस वो ग्रो भी करे और लोगों के लिए वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी हो. सो दिस इज स्टार्टअप. जैसे कि जेप्टो, ओला, सबसे कॉमन हम ब्लिंकिट की बात कर सकते हैं. वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सीधा कंज्यूमर और एक डायरेक्ट प्रोड्यूसर के बीच में एक चेन है. वो एक थर्ड पार्टी है, या उसे मीडिएटर हम कह लें, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि अगर शॉप काफी दूर है तो हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने ब्लिंकिट किया, जोमेटो किया फॉर फूडिंग. सो इट्स कम इनटू अ स्टार्टअप. तो इसमें सिर्फ बेनिफिट नहीं है, इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू. एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे लिखा है कि 70% जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मार्केट में आने से पहले या मार्केट में इनिशियली आते ही फेल हो जाते हैं. उसके पीछे क्या रीजन है? तो बेसिकली यहाँ पे चार चीजें इन्होंने बताई है कि नो मार्केट नीड. हमने कोई भी चीज विदाउट, अगर हमने उसकी स्टडी नहीं की, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने रिसर्च गैप्स को नहीं देखा, हाइपोथेसिस को नहीं किया, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ऑलरेडी मार्केट में कितना कंपटीशन है, और हमने सीधा अपना कोई भी प्रोडक्ट उतारा,
तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि मार्केट की नीड समझनी पड़ेगी, हम किस कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, क्या हमारा कस्टमर जो है, हमारा जो स्टार्टअप आइडिया है या जो भी हमारा बिजनेस है वो उसको समझ पा रहा है, टाइमिंग क्या है। अब कोई फॉर एग्जांपल कोई मैंगो का सीजन है, वो जुलाई और ये जून वगैरह मई से स्टार्ट हो जाता है, अगर हम सोचेंगे उसे दिसंबर में कोई लॉन्च करेगा तो वो टाइमिंग खराब है, रनिंग आउट ऑफ मनी। बिजनेस और स्टार्टअप में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सिंस 4-5 years एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैंने सोचा मैं अपना स्टार्टअप भी करूं, सो आई इनिशिएटेड वन ऑफ माय स्टार्टअप। आपके पास बैकअप होना चाहिए, फंड का सबसे जरूरी है। आपका जो प्लान हो, जो भी हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड होना चाहिए। कल को 1-2 साल आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपके पास उतना मॉनेटरी हो कि आप वो 1-2 साल आपका लॉस भी होगा तब भी आपके पास एक फंड की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज आई थिंक बेसिकली 4 थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड। इफ वी एनहेंस दोज थिंग्स तो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। What is lean startup? So it is given by Eric Rice. He's American entrepreneur, blogger and author. उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने बताया कि when हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं अपने बिजनेस या स्टार्टअप को चलाने के लिए, है ना, उसमें फिर हम कैसे आगे न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं एक साइंटिफिक मेथड से। तो उनका यही था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हम एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को बनाए। एक जैसे हम आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें हम एक मेथोडोलॉजी तैयार करते हैं कि हमें रिव्यू लिटरेचर भी करना है, रिसर्च गैप्स फाइंडिंग करनी है। ऐसी जब भी हम कोई एक बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करें अपने नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हो। और ये जो अप्रोच है ये अराउंड द वर्ल्ड सभी आई थिंक अब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बिकॉज विदाउट एन आइडिया, विदाउट अ मेथोडोलॉजी, हम कोई भी चीज को अगर करेंगे तो सूनर और लेटर इट विल आई थिंक फेल होने के काफी चांसेस है। काफी कंपनीज भी, काफी एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में, डेवलपर्स, बिजनेस लीडर्स एंड एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, सब ये लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी को अब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो कि एरिक राइस ने दी थी। इनके जो 4 मेन कॉन्सेप्ट है जिस पे ये पूरा लीन स्टार्टअप बेस्ड है, वो है कि एक स्टार्टअप एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन होना चाहिए। मतलब मैं कोई भी काम करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में मैं बिजनेस ओपन करने जा रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम्स है। उसके लिए मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रिव्यू लिटरेचर करना पड़ेगा, गैप को फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड, रिसर्च क्वेश्चंस, मतलब कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक मेजरेबल गैप्स हैं जो मुझे पहले देखने हैं, खुद से क्वेश्चन पूछने हैं कि अगर मैंने कोई बिजनेस मॉडल, कोई फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन में कोई लॉन्च करने जा रहा हूँ तो उसका ऑलरेडी जो प्रीवियस वर्जन्स है ना, जो अमेंडमेंट्स बाकियों ने भी दवाई बनाए हैं उसमें और मेरी मेडिसिन में क्या एक अंतर है। थर्ड इज हाइपोथेसिस। सी, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिडिक्टिव होना चाहिए, उसके लिए ऐसा ना हो कि उसका कोई एक्सपेक्टेड आउटकम ही ना आए। एक आउटकम इज नेसेसिएट है कि जो भी आप बना रहे हैं उसका एक आउटकम मिले, तभी आपका बिजनेस स्टार्टअप जो एक कंज्यूमर है वो और अच्छे से उस पर काम कर पाएगा। देन आपका जो भी हाइपोथेसिस है उसको आपको वैलिडेट कैसे करना है। आपको उसको ये देखना है कि वो ऑलरेडी मार्केट में कोई भी चीज जो हम उतारने वाले हैं उसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एविडेंस क्या हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं। देन रिसर्च प्लान, या फिर आप कह लीजिए बिजनेस प्लान। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप तो हमारा क्या प्लान है कि मुझे 1 साल में क्या टारगेट सेट करना है, 2 साल में क्या होगा। फेलियर्स आएंगे, नो डाउट फेलियर भी आएगा, लेकिन ये नहीं है कि एक फेलियर आया तो हम स्टार्टअप को बंद कर दें, हमारा लॉस हुआ है। आपके पास फंड का भी हो, आपके पास एक टाइम लिमिट हो कि मुझे इतने टाइम में ये अचीव करना है। देन आपने मार्केट से क्या कलेक्ट किया, क्या इंटरप्रिटेट किया अपने डेटा को, ठीक है, आपके पास ये हो। उसके बाद आपका रिजल्ट जो भी आ रहा है उससे फिर आप और क्या नया कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ इनिशियली पैसा लगाया अपने बिजनेस पे, वो लॉस हुआ 2023 में, तो फिर मैंने 2 साल तक लॉस झेला, 25 तक।
बीइंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। देन फिर मैंने ये देखा कि क्यों ना अब मैं थोड़ा पैसा लगाऊं, लेकिन जो मेरी एक चीज है मैं उसको इंपॉर्टेंस दूं, उसको बेहतर करूं, उसके लिए थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करूं और ज्यादा। टचवुड भगवान की कृपा से फिर वो और ज्यादा बड़ा, उसी पैसे को फिर मैंने अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लगाया। तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, देन कंक्लूजन आएगा। ठीक है, तो ये सब लर्निंग आउटपुट क्या है, स्मॉल फास्ट रिवर्सिबल स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट लीन स्टार्टअप। एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी या एक आप शेड्यूल बनाओ, विजुअलाइज करो आप उसको कि आपका गोल क्या होगा। आप सक्सेसफुल तभी हो पाओगे किसी भी बिजनेस में जहाँ पे आपको नॉलेज बहुत अच्छे से है। अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, आपको आपके प्रोडक्ट को पता है कि हाँ मैं इस पे काम करूंगा तो ये इवेंचुअली ग्रो करेगा, तो आई थिंक वो वर्क करेगा। देन अगेन ये हमारे फर्स्ट स्लाइड पे भी था, बिल्ड मेजर एंड लर्न। अपने आइडियाज को आप छोटे छोटे स्टेप्स में एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक आई थिंक रिव्यू लिटरेचर करने की बहुत जरूरत है। जब तक आपने अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छे से स्टडी नहीं की है कि उसका क्या मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उसका कंपटीशन कौन है इस समय मार्केट में, एंड कोई भी प्रोडक्ट हो अगर आप उसको एफिशिएंट बना देंगे ज्यादा से ज्यादा विथ मिनिमल कंसंट्रेशन ऑफ एडवर्स, इफ वी टॉक अबाउट अ ड्रग, अगर हमारे ड्रग में एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हो, है ना, वो मिनिमल हो और उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो, लेकिन उसके एफिकेसी ज्यादा हो। एज एन रिसर्चर हम मेडिसिन पे काम करते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमारा पॉली हर्बल जो भी मेडिसिन है उसमें मिनिमल कंसंट्रेशन में, ठीक है, हमें हाई पोटेंसी थेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल एफिकेसी कैसे मिल सकती है। तो आप भी, आपका जो भी बिजनेस है उसको आप ये देखें कि आप लोगों के लिए कितनी बेहतरी कर सकते हैं, उसका प्राइस कम है, ठीक है, देन उसको वो कितना एफिशिएंट है। दो चीजें अगर आपके प्रोडक्ट में है उस आज के टाइम पे, तो वो इंडिया में, ठीक है, वो ग्रो करेगा। देन मेजर्स हमने क्या क्या लिए हैं, ठीक है, रियल मेजर्स कैप्चर हम क्या करें। अगर हम सीधा कंज्यूमर से, अगर हम एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है, तो कंज्यूमर हमेशा ये चाहेगा कि उसको क्वालिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मिले। मतलब ये ना हो कि उसको कोई भी प्रोडक्ट दे दिया गया है बट वो विद टाइम यू नो उसमें वो चेंजेस आने के बाद एक पोटेंसी ना हो। तो आपको ऐसे मेजर्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो हो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा वर्क करे। देन फिर आप ये सब चीजें सीखेंगे तो पीओआईटी एंड प्रिजर्वेंस, ठीक है, जो कि हम आगे बात करेंगे कि आपके एजम्पशंस क्या है, फिर आप कैसे उसको और बेहतर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट build measures learn and loop. Let's come to our next slide. I think सी इधर एक एग्जांपल है कि गोल, एक डॉक्टर है, उसने एक हर्बल पेन रिलीफ स्प्रे का बताया कि वो बहुत क्लिनिकली इफेक्टिव है, बट हाउ कैन वी से दैट इट्स अनटेस्टेड एजम्पशन। एज इन वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सिंस 4 years आई हैव बीन लर्न कि जो मैं खुद एलोपैथी से मैंने अपनी बी फार्म एम फार्म पीएचडी की है, तो मैं इंटीग्रेटिव डिपार्टमेंट में हूँ। तो जो आयुष का एक माइंडसेट अभी भी ये है कि हमारी प्लांट ओरिएंटेड मेडिसिन है, तो हम उसको सीधा उस वो कोई इफेक्टिव ही है, उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी। लेकिन हम जो है हम क्या करते हैं, हम प्री क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उस पे, वहां पे वो सीधा प्रोडक्ट बना के वो कहते हैं कि हाँ हम इसको पेशेंट पे दे देंगे। सी, मैं मानता हूँ कि जो पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है या जो ये एग्जांपल है कि पेन रिलीफ स्प्रे हर्बल है वो क्लिनिकली इफेक्टिव है। जब तक हम उसको अच्छे से प्री क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस नहीं करेंगे, हम उसका एक्सट्रैक्शन करेक्टराइजेशन, देन हम उसको इन विट्रो अच्छे से नहीं करेंगे, हम फिर इन विवो नहीं करेंगे, देन हाउ कैन वी से दैट कि ये हर्बल वाला जो पेन रिलीफ स्प्रे है या फिर कोई फॉर्मुलेशन ड्रग है वो क्लिनिशियंस दे सकते हैं। सो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आपका जो भी बिजनेस है, आई थिंक आपको इनिशियल टू एंड रिजल्ट उसका परफेक्टली एक चेन में आपको लेके चलना चाहिए। सो यहाँ पे यही एग्जांपल है कि अनटेस्टेड एजम्पशंस ना हो, यू हैव दैट प्रॉपर नॉलेज कि आपका जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, कोई आपने मेडिसिन बनाई है, तो वो एक चेन वाइज चले, प्री क्लिनिकल वर्क भी उसमें अच्छे से हो, देन हम उसको क्लिनिकल में फेजेस में पेशेंट्स को दें। सो इट्स दिस। एंड नेक्स्ट इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP. What is this? So it's basically a development technique
जहाँ पे हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं बहुत ही बेसिक फीचर्स के साथ। हम ये देखते हैं कि ये मार्केट में इसका क्या आउटपुट आएगा। तो उसको हम जब एक कोई प्रोडक्ट को टेक्निक के साथ और बहुत ही बेसिक फीचर्स के साथ लॉन्च करते हैं, जस्ट टू चेक कि मार्केट में इसका क्या हो सकता है। ये नहीं कि मुझे इससे करोड़ों रुपए कमाने हैं, मुझे बस इसको अभी चला के देखना है कि मैंने अगर 2 रुपए लगाए हैं इस पे, तो क्या मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, 2.5 रुपए का फायदा हो रहा है। और फायदा नहीं भी हो रहा तो मार्केट में इसकी नीड क्या है, क्या मैं आगे इसको लॉन्ग टर्म देख पाऊंगा। दैट एवरीथिंग कम्स अंडर टू दैट एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आई थिंक यहाँ वैलिडेट आइडियाज लिखा है, जो मैं अभी तब से बता रहा हूँ कि हाइपोथेसिस को आप वर्क देखें अच्छे से। आपका जो टेस्टिमोनियल है, आपका जो वर्क है, वो प्रॉपरली रिव्यू लिटरेचर है, उसका मार्केट में क्या वैल्यू है। देन मिनिमम वेस्ट करें हम, अवॉइडिंग स्पेंडिंग मनी ऑन अनअप्रूव या फिर अनप्रूवन कॉन्सेप्ट्स। अगर हम विदाउट प्रूवन कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको अभी बताया था, कि आपकी जो हाइपोथेसिस हो वो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एविडेंस पे बेस्ड हो। अब मुझे पता है कि पैरासीटामोल जो है वो एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक है, मैंने उसका कॉम्पिटिशनल स्टडी में भी यही साबित किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वैसा ही सेम ड्रग, ठीक है, कोई फॉर्मुलेट करूं, है ना। तो वो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ही देगा, वो मुझे कोई एंटी कैंसर इफेक्ट तो देगा नहीं पैरासीटामोल, है ना। सो दिस इज द थिंग कि हम उन चीजों पे पैसा ना वेस्ट करें जो कि अनप्रूवन कॉन्सेप्ट्स हो। गैदर फीडबैक। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो भी कस्टमर है, आप उनके साथ डेली टच में है, या फिर आप उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि जो मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, है ना, वो आपके टारगेट को फुलफिल कर रहा है क्या, आपको जो चाहिए वो दे रहा है कि नहीं। आप इस पे लर्न करें, आप अपने कस्टमर से डेली। एक बिजनेसमैन जो होता है, वो कहावत है कि वो किसी से खराब करके नहीं चलता। दिस इज द थिंग, कि वो जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगा फीडबैक के थ्रू कस्टमर से, वो उतना बेहतर बनेगा। एंड देन एक्सिलरेट लॉन्च। मार्केट में आपका आना, आपके प्रोडक्ट का आना, ठीक है, उसको आप सोचे ना। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, विजिटिंग फैकल्टी यूपी में वन ऑफ द कॉलेज अभी। तो वहाँ पे कई साथ के हैं, मैं जाता हूँ साल में 1-2 बार, तो वो बात करते हैं, सर हम ये लॉन्च करेंगे, हम वो लॉन्च करेंगे। अगर आप वो चीज सोच रहे हैं, तो फिर आप बच्चों को आगे कैसे बताएंगे जो आपके अंडर में स्कॉलर्स है, ग्रेजुएट, पीजी पीएचडी स्कॉलर्स है, डिप्लोमा के है। तो आई थिंक आज के टाइम पे एक एकेडमिशियन और एक रिसर्चर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इस पे है कि वो खुद पहले इंप्लीमेंट करे, चीजों को सीखे, लर्न करे, देन वो बच्चों से भी एक्सपेक्ट करे। उसके बाद व्हाट इज द स्टेप्स टू बिल्ड एन एमवीपी। तो फर्स्ट, जो कि बात हुई थी पहले, आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम। व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम योर टारगेट ऑडियंस हैविंग, व्हाट इज द मेन इशू ऑफ देयर, आई थिंक यू नीड टू टैकल अप। उसके बाद एनालाइज कंपिटिटर। आपने कुछ भी अपने बिजनेस को डालना चाहा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी यूजी पीजी डिप्लोमा में होंगे, पीएचडी में होंगे, फैकल्टीज जो आगे एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम गैप क्या है जो मैं फुलफिल करूंगा, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसकी उसके फीचर्स क्या है। देन आपने किस चीज को प्रोटेटाइज किया है अपनी लाइफ में, आपने किसको प्रायोरिटी पे रखा है, अपने वर्क को प्रायोरिटी पे रखा है, अपने प्रोडक्ट को बेटर करने में रखा है, या फिर आपने कंपटीशन में देखा है कि वो 2 रुपए की दे रहा है, मैं 1.5 रुपए की दूंगा, चाहे आपका प्रोडक्ट या आपके ड्रग जो हो वो एफिशिएंट ही ना हो। सो आपको उसके बाद डेवलप द बेसिक वर्जन, बिल्ड एंड लॉन्च। यहाँ पे लिखा है कि एक बेसिक वर्जन, हम एक रिलीज आइडिया हो कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसको मैं अगर आगे लेके जाऊंगा उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है। मैं ये नहीं सोचूं कि बस बेनिफिट ही होगा। कोई भी जो स्टार्टअप एंड बिजनेस है वो आपका सक्सेसफुल रातों रात नहीं होता है। तो आपको एक बेसिक वर्जन, एक आइडिया हो। देन व्हाट इज द मेजर एंड पाइवट थिंग, आपने उसको एनालाइज किया है अच्छे से, स्ट्रेटजीज बनाई है, अपने प्रोडक्ट को आप एडजस्ट करने को तैयार हो कि चलो ठीक है, 1 महीने नहीं चल रहा, 2 महीने नहीं चल रहा, तो क्या मैं इसको छोड़ दूं। ये आपका माइंड सेट है, या फिर मैं इसको लेके चलूंगा, मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा। सो यहाँ पे कुछ, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके।
सो यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड के, जैसे एक ड्रॉप बॉक्स एक स्टार्टअप था जिसने वीडियो बनाना बोला कि यार एक हम वीडियो बनाएंगे, किसी को भी वीडियो बनानी है तो वो बस अपनी वीडियो को डाल दे, हम एडिट वगैरह कर देंगे। एयरबीएनबीज आपको पता है कि होटल्स हैं, वो एक रूम है उसमें दो चार बंदे रह सकते हैं, बट एयरबीएनबी का एक कॉन्सेप्ट आया, आप पूरा एक फ्लैट लेके उसको आप विड्रॉ कर दो किसी को भी। जेपोज है, इसमें आप फोटोज को, ठीक है, शूज वगैरह की फोटोज का इसमें दे रखा है कि आप इन्वेंट्री में करो, तो इट्स बेसिकली आप मार्केट रिसर्च, क्या वहां से परचेज कर सकते हो, आप देख सकते हो, वो आपके घर पे डिलीवर करेंगे। सो दीज आर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स एग्जांपल स्टेप्स कोर ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। या सो व्हाट इज एमवीपी एंड प्रोटोटाइप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट? एज वी टॉक्ड, हमने बात करी, एमवीपी इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या है कि आपका जो आइडिया है, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया एंड आपने उसको फिजिकली क्या बनाया। अब मैंने सोचा, किसी ने सोचा होगा कि वो पैरासिटामोल, ऐसा होगा कि कोई ड्रग डिस्कवरी वाला आदमी, फार्मास्यूटिक्स का आदमी होगा जिसने कभी सोचा होगा कि यार एक पैरासिटामोल बन सकती है। लेकिन जब वो पैरासिटामोल आपके हाथ में आ गई, ठीक है, जब वो फिजिकली बन गई, दैट इज नोन एज प्रोटोटाइप। हम कोई भी जब आर्टिकल लिखते हैं, पेटेंट करते हैं, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उसको कमर्शलाइज करें। तो जो कमर्शलाइज में प्रोडक्ट आपके पास आएगा, दैट इज प्रोटोटाइप। एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एमवीपी से क्या फायदा है हमें, उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, है ना, और हम वो मार्केट में किसके सामने उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बिल्ट किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, हमारा इफर्ट क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक चेन है कि आपके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में टेक्निकली पॉसिबल चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो दिखता कैसा है, कस्टमर को वो अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं, वो उसकी जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव है। कोई भी बिजनेस के तीन रूल होते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है, एक तो वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, कॉस्ट भी चीप होनी चाहिए। चीप इन द सेंस मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई 10 रुपए की है तो आप 1 रुपए की कर दो, नहीं, आप उसको 5-6 रुपए रखो, है ना, उसमें आपका भी बेनिफिट हो। इनिशियली आप बेनिफिट मत देख के चले, आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आपने कोई मेडिसिन बनाई है या फिर आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके कॉस्ट में थोड़ा सा ये हो कि एज एन इंडियन, हमारी आबादी के 80-85% लोग जो है वो 90% आबादी में आते हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम 1% है जो अडानी अंबानी है। उसके बाद फिर 4-5% लोग हैं जिनकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए के आसपास है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए हमारे पास इफेक्टिवनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट में, कॉस्ट चीप होनी चाहिए, एंड उसको हम कितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी ऐसे आया था कि वो बहुत एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करते हैं हर जगह, ये आपने कांग्रेस के टाइम पे नहीं देखा होगा। सो इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। अपनी पार्टी को अगर आपको दिखाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करना होगा लोगों को। आपको फ्री बीज, आप गवर्नमेंट फ्री बीज करती है कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहां पे बिजली पानी फ्री है एक लिमिट तक। तो वो क्या है, एक लोगों को लालच देना है कि अभी आपको हम दे देंगे, एक टाइम के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे। वो सब बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये और कुछ नहीं है। तो आप क्या, प्रोटोटाइप हो, है ना, उसके बाद आप उस प्रोटोटाइप से क्या वो चीजें सच में दे पा रहे हैं, उससे रिजल्ट आ पा रहा है, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सो बेसिकली यही इसका एक है कहने का। Then pivot and perseverance is a key concept in lean startup methodology. So what is perseverance? Continue with the current business ideas. आपके प्रोडक्ट का आपको करंट बिजनेस आइडिया क्या है, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके एविडेंसेस क्या है, आप उस पर कितना वर्क करके कस्टमर को गेन कर पा रहे हैं, कस्टमर उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहा है, दैट ऑल एवरीथिंग कम्स टू दैट परसिवरेंस। दैट नाउ वी टॉक अबाउट पिवट, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन बिजनेस मॉडल। आपके बिजनेस में अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, पार्ले जी का बिस्किट 2 रुपए का आता था, 1 रुपए का आता था, अभी 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है,
है ना। तो उन्होंने क्या किया, विद टाइम कॉस्ट नहीं बढ़ाई, उसके पैकेजिंग में उन्होंने चेंज किया, उसके टेस्ट में कुछ चेंज किया होगा उन्होंने, उसके शेप में कुछ चेंज किया होगा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, बड़े एक लार्जर स्पेक्ट्रम ऑफ टारगेट कस्टमर्स को वो टारगेट करे। एक स्ट्रेटेजी थी, एक अप्रोच थी, विथ प्रीवियस एविडेंसेस दैट शोज कि हाँ हमारा 1 रुपए का भी था, आज 2 का है, एक 5 का है ना। तो आपको इन चीजों पे वर्क करते रहना है अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के लिए, कि कोई चेंज ना आए आपके एलिमेंट में, स्ट्रेटेजीज में, है ना। आप हाइपोथेसिस को देख रहे हैं, आप एविडेंसेस को चेक कर रहे हैं, आपका जो डेटा है वो सिर्फ एजेप्शंस पे तो नहीं है, आप उसको डबल डाउन प्रोडक्ट को उतार भी रहे हैं मार्केट में कुछ वक्त के साथ साथ जो चेंजेस है। ठीक है। सो कॉमन टाइप के यहाँ पे जूम इन, कस्टमर सेगमेंट, चैनल, बिजनेस मॉडल, ये सब सेम ही बात कहते हैं कि आपके पास टारगेट कस्टमर हो, आपकी स्ट्रेटेजी के साथ, किस अप्रोच के साथ, विद एविडेंसेस। मैं आपको फिर यही कहूंगा कि आपको लाइफ में कुछ भी शुरू करना है, आपके पास एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए। नल हाइपोथेसिस नहीं, एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए जिसमें कि आप एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड एविडेंसेस के साथ ही काम करें। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि एक बिजनेस को, एक स्टार्टअप को फेल करते हैं, कि हम अपने कस्टमर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, हम उनसे बात ही नहीं कर पाते कि हमने हमारा जो प्रोडक्ट है हम बेचे तो जा रहे हैं, वो आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद हमें सिंपल स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये नहीं कि हमने बहुत सारा उसमें अमेंडमेंट कर दिया। एक दवाई अगर हमने बनाई है, आपने कोई ऐसी दवाई तो नहीं खाई होगी ना कि जो एक स्पेसिफिक टारगेट के अलावा 10 रिसेप्टर्स पे बाइंड होके वो एक फीचर दे रही है, कभी नहीं बनाई होगी। अगर आपने पीसीएम खाई है तो वो आपके एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक को देगी, है ना। आपने डोक्लाटेक्सिल पेक्लाटेक्सिल बनाई है तो वो एंटी कैंसर ही है, वर्क करेगी। सो आपका टू मैनी फीचर्स ना हो। फीडबैक को इग्नोर ना करें। कस्टमर का जो भी फीडबैक है आप उसको लो और आप उसमें इंप्रूवमेंट करो अपने प्रोडक्ट में। और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करो इन चीजों से, कि उसका जो फीडबैक है, और ये सोचो कि मेरा आइडिया यूनिक है कि नहीं, नहीं है तो उसमें और इम्प्रूवमेंट करो। लेकिन ये नहीं कि हम उसमें बहुत सारी चीजें लाके उसको खराब कर दें, या फिर हमें लग रहा है कि वो ठीक है। सो दिस इज अ फ्यू कॉमन मिस्टेक्स आई फील जिसको हमें देखना है। देन व्हाट इज द फ्रेमवर्क? व्हाट इज द फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या है? आपको कोई भी बिजनेस बड़ा करना है, उसको मार्केट में लेके आना है, तो आपको बिल्ड करना है, लर्न करना है, इंप्रूव करना है, उसकी स्केलेबिलिटी को आपको बढ़ाना है। तो जैसे आइडिया है आपको, अब आप उस आइडिया को अपने पास विजुअलाइज करेंगे, आप उसको ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे, है ना। उसको आप पीसी में वर्ड पे बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। आपको उसके बाद कस्टमर के पास जाना चाहिए, आपको कस्टमर से इंटरव्यू करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ लोगों को कि क्या कमी चल रही है। ठीक है, उसके बाद मैं रैंडमली किसी से बात करता हूँ कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। सो इट्स कस्टमर इंटरव्यू। आपके जो आसपास के कलीग्स है, फ्रेंड्स है, वो आपके लिए कस्टमर ही तो है, आपको बाहर थोड़ी जाना है। तो दोज आर योर कस्टमर इंटरव्यू, आप उनसे बात करें। आप फिर एमवीपी, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, इस पे फोकस करें कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड कराए। आपके प्रोडक्ट जो है उसके बाद आप फीडबैक लें। अगर आपका एक कोई कस्टमर बनेगा ना तो वो 4 लेके आएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में एफिशिएंसी है, इफेक्टिव है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, तो वो 4 लेके आएगा। तो फीडबैक लेते रहे। उसके बाद उस फीडबैक से आप इंप्रूवमेंट भी करें। आप ये ना सोचे कि मेरे को 2 लाख रुपए का मेरा एक टारगेट था तो वो मेरा फुलफिल हो जा रहा है। आप ये कोशिश करें आप 5 लाख लेके जाएं, 6 लाख लेके जाएं, 10 लाख लेके जाएं। तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होंगे। आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप जॉब प्रोवाइड भी कर रहे हैं लोगों को। देन इम्प्रूव होगा, ठीक है, चेंजेस होंगे आपके प्रोडक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी जो रीच है वो भी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी, है ना। सो दीज आर द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ हाउ अ प्रोडक्ट एंड मार्केट यू कैन राइज अप। सो कुछ इंडियन स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो है। ये एक रेस्टोरेंट का मॉडल है जहाँ पे कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास दे वर्क एज एन मीडिएटर। सेम गोज टू ओयो।
ठीक है। जीरो था, बेसिक स्टॉक ट्रेडिंग है। नाइका बहुत सारा फीमेल्स के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट का ई कॉमर्स करता है। बोट ईयरफोन्स के लिए है। मीशो है। डुन्जो है। जेप्टो है, इसमें से बहुत तो मैंने सुने भी नहीं है। भारत पे आई थिंक क्यूआर पेमेंट का मर्चेंट है। आप सबको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल ला रही है कि जितना भी यूपीआई है आपका, है ना, उस पे अब आप मंथ का जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको उस पे अब टैक्स देना पड़ेगा। सो इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटेजी कि गवर्नमेंट ने 5 6 साल 10 साल लोगों को एडेप्टेशन डाल दी कि आप ट्रांजेक्शन करें यूपीआई से। अब कोई केरला में बैठा है तो वो दिल्ली के आदमी को ऑब्वियस सी बात है, वो उसको वो जो भी पेमेंट मोड्स होते हैं उससे बेहतर वो यूपीआई कर देगा। लेकिन अब उसको क्या करना है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक आप आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो लोग अपने आप ही उस पर एडेप्टेबल हो जाएंगे। और उसके बाद आप चाहो तो आप अपने साइकोलॉजिकली आप प्राइस बढ़ाएं, अपने आप को और इम्प्रूव करें। तो दीज ऑल आर सम इंडियन स्टार्टअप्स जो कि बहुत अच्छा है। इनका टर्नओवर आई थिंक जोमेटो का 2200 करोड़ रुपए एनुअली अभी गया था। देन व्हाट आर द स्टार्टअप एक्सरसाइजेज? हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट निकाल दिया कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना कि वो चल जाएगा, बिकॉज वाइड स्पेक्ट्रम में वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, है ना। अब मुझे स्वेटिंग है तो मैं हैंकी ले लूं कि यार मुझे गर्मी है ना। तो क्या दूसरों को भी है? क्या मैं एआई चिप्ड हैंकी बना सकता हूँ? वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। किसी ने अम्ब्रेला का भी वो किया हुआ कि बारिश में भीग रहे हैं, तो हम एक अम्ब्रेला का इन्वेंशन कर देते हैं। तो इट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, ये देखना है कि हम वाइड स्पेक्ट्रम बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। हमेशा आपका आइडिया कुछ ऐसा हो। दूसरा, कि प्रॉब्लम ही क्या है, जो मेरा आइडिया है वो जो मैं मार्केट में उतारने वाला हूँ, तो उसके पीछे बेसिक प्रॉब्लम क्या है। क्या वो प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है, या फिर वो सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम है? उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। वो थर्ड, सिंपलेस्ट सोल्यूशन देखो हमेशा। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसका आंसर भी उसी में है, उस क्वेश्चन का आंसर भी उसी में है, ठीक है। हाउ कैन, उसके बाद आपका जो भी वर्क है, ठीक है, उसको आप मार्केट में उतारने से पहले ये लीन स्टार्टअप जो एरिस जो थे एंटरप्रेन्योर, उनकी बुक से लिया था कि आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करो 7 दिन तक खुद के साथ, देन उसको किसी और को बताओ, और उसके बाद फिर मार्केट में लेके जाओ। आप उसको टेस्ट करो कि जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे मिल रहा है 7 दिन तक कंसिस्टेंटली। मैं तो कहूंगा आप 2 महीने 3 महीने समय दो अच्छे से उसको। उसके बाद जब ये सारी चीजें फुलफिल हो जाएगी आपकी, है ना, आपका प्रोडक्ट अगर इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा उसका अच्छा रिजल्ट है, उसका जो मार्केट प्राइस है वो मतलब सुटेबल है लोगों के लिए, ठीक है, और उसका एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा है, तो लोग अपने आप ही पे करेंगे उस पे। सिंपल सी बात है। सो दीज आर स्टार्टअप एक्सरसाइजेस। एंड देन ये एक रीड हॉफिन का, आई थिंक हम अपने पीपीटी के एंड पे आ रहे हैं। सो ये एक उनका एक शॉर्ट वो था, इफ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड बाय द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट, यू हैव लॉन्च टू लेट, ठीक है। अगर आप अपने फर्स्ट वर्जन को के साथ एम्बेरेस नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेके, तो आप बहुत लेट हो चुके हैं। तो कभी भी मैं तो ये बोलूंगा कि आपको लाइफ में अपने पे डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बिलीव करता हूँ आपको जो भी करना है वो करना है। पास होगा फेल होगा दैट डजेंट मैटर, आपको एक सीख मिलेगी। सो दिस इज माई स्टार्टअप। ये मेरा अपना स्टार्टअप है, वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। मैंने 2023 में लॉन्च किया था। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, उन्होंने इसको लॉन्च किया था मेरे बिजनेस को, साइंटिस्टिक एरा प्राइवेट लिमिटेड। अब ये प्राइवेट लिमिटेड भी मैंने इस कंपनी को कर दिया है अभी दिसंबर 2025 में। तो इसमें हम रिसर्च बेस्ड कंसल्टेंसी का वर्क है। हम हर मंथ वेबिनार्स करवाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। एकेडमिक कोलैबोरेशन है हमारे 10 यूनिवर्सिटीज के साथ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट का। देन हम ट्रेनिंग सेशंस देते हैं। किसी को आईपीआर सर्विसेज करनी है, किसी को आर्टिकल्स लिखना है एससीआई में, इवन 10 इम्पैक्ट में भी हमने अभी एक पब्लिश करवाया एक फॉरेन ऑथर्स का। तो ये सब वही था जो मैंने सीखा। आई हैव बीन एसआरएफ जीआरएफ। मैंने पीएचडी की फर्स्ट आईआईटी से, देन सेकंड पीएचडी की। तो मेरे को एक पता था कि मुझे लॉन्ग टर्म तक सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहना है, चाहे मैं ग्रुप पे अधिकारी हूँ।
मुझे आगे बिजनेस करना है ताकि मैं लोगों की सॉल्यूशंस का आंसर दे सकूं. सो इट्स दिस इज बेसिकली दिस. फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था तो उसका उन्होंने हमें एक लेटर भी दिया कि आपका जो साइंटिस्टिक एरा है उसके लिए मैं, ये बहुत सम्मान की बात है. तो ये शॉर्ट बायो है. मेरा अपना जर्नल भी है. एंड थैंक्स टू डॉक्टर शमीम हु हेल्प मी अलॉट इन दिस. इट्स बीन अ वेरी बिग, कह सकता हूँ उनका एक बहुत हेल्प है. मेरा स्टार्टअप, फिर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ हमारा हर्ब्स आयुर्वेदा का मेडिसिन का एक प्लांट है दिल्ली में. टेक ऑलमोस्ट 80-90 लाख का उसका टर्नओवर एनुअली. सो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं. आई थिंक मैं चाहता हूँ कि जो भी आज हमने सेशन किया है उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, लाइफ में आप कुछ भी करें, मेक श्योर आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, किस स्ट्रेटजीज के साथ जाना है, एंड जस्ट स्टक टू इट. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन लाइफ. सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया. Thank एंड you. आई थिंक इट्स अ सेशन. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Hello. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you Thank you, everyone. ma'am. एंड सॉरी आई एम हैविंग सम इम्पोर्टेंट, एक और मेरा भी मीटिंग है. तो किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ है तो आप प्लीज कर लीजिए. एंड If anyone is having any query, kindly ask. I think no one is having any query. No. Uh, a heartfelt thanks to you, our esteemed speaker, Dr. Sudhanshu Kumar Jha sir, for sharing his valuable insights and expertise on Lean Startup and MVP Bootcamp. We sincerely thanks our principal sir, HOD sir, Shamim sir, and all faculty members and participants for their valuable presence and support. Thank you everyone for making the session a meaningful and successful one. Thank you everyone. thank you so much. Thank you principals, HODs, coordinator ma'am, event coordinator sir Shamim sir, and everyone who's joined. And I hope you will get something from this session. And all the best to everyone. I hope you will be soon a great entrepreneur. Thank you.